तो आइए इस वीडियो में देखते हैं एक समान चाल तथा असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, और यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसको हम लोग अनिश्चित चाल कहते हैं। क्योंकि चाल के फार्मूले में क्या आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यदि निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, और यदि निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय किया जाए तो उस चाल को हम लोग असमान चाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम कहें कि मतलब 10 मिनट में दूरी तय की गई 20 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में फिर 20 किलोमीटर, तो इस वाली मतलब देखो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय हो रही, इसको एक समान चाल कहेंगे। असमान चाल में यानी पहले 10 मिनट में मान लिया 20 किलोमीटर तय की गई, फिर अगले 10 मिनट में 30 किलोमीटर तय की गई या 10 किलोमीटर तय की गई, तो समय समान है लेकिन दूरियां अलग अलग हो गई, तो इसको हम लोग असमान चाल कहेंगे। इसी प्रकार से एक समान वेग और असमान वेग भी देख लेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक समान वेग का मतलब है निश्चित समय अंतराल में निश्चित विस्थापित होता है, मतलब निश्चित विस्थापन तय करता है तो उसे हम लोग एक समान वेग कहते हैं। और यदि निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित विस्थापित होता है तो उसको हम लोग असमान वेग कहते हैं। ठीक, मतलब सीधी रेखा में ये होगा, ये एक सीधी रेखा में होगा वेग और मतलब जो अभी चाल देख रहे थे तो उसमें मतलब दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। त्वरण क्या होता है साथियों, एक्सीलरेशन। त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग जो है वेग में परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है और इसका विमीय सूत्र होता है एल टी की घात -2। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, v बटे टी, माने वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऊपर v2 - v1 नीचे t2 - t1। ध्यान रखेंगे त्वरण सदैव त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण जो होगा उसको हम लोग मंदन कहते हैं, धनात्मक त्वरण को त्वरण ही कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक होता है, यदि वेग घटता है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है, जिसको हम लोग मंदन कहते हैं। इसी प्रकार होता है एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान वेग पर त्वरण का मान शून्य होता है, यदि वेग नहीं चेंज होगा तो 80-80 रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसके वजह से त्वरण हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए त्वरण का मतलब त्वरण कभी तभी संभव होगा जब वेग में चेंजेज होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या होता है, संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड होता है और विमीय सूत्र ml t की घात -1 होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसी वस्तु के वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। P बराबर mv याद रखेंगे, और यहीं से मात्रक निकला है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर बटे सेकेंड, और द्रव्यमान का यम होती विमा और मीटर बटे सेकेंड की एल टी की घात -1। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जब दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 एवं m2 है एवं टक्कर के पहले का वेग u1 व u2 है तथा टक्कर के बाद का वेग v1 v2 है, तो उस वस्तु का टक्कर के पहले का संवेग एवं टक्कर के बाद का संवेग हमेशा नियत होता है। ध्यान रखेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 एवं m2 है एवं टक्कर के पहले का वेग, मैंने जब नहीं टकराई थी, प्रारंभिक वेग u1 व u2 है तथा टक्कर के बाद का वेग जब टकराई तो v1 v2 हो गया, मतलब अंतिम वेग, तो उस वस्तु का टक्कर के पहले का संवेग एवं टक्कर के बाद का संवेग हमेशा नियत होता, कांस्टेंट होता है। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 बराबर m2 प्लस m2 v2, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना। ठीक, क्योंकि रॉकेट जब उड़ता है तो द्रव्यमान भी उसमें होता है और उसका वेग भी होता है। संवेग आवेग का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल लगाया जाता है तो उसको उस समय बल एवं समय का गुणनफल, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है।
जैसे संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते हैं P/mv, उसी प्रकार आवेग यानी इम्पल्स ये भी बल और समय के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। आवेग का मतलब है किसी पर बहुत कम समय के लिए बल लगाना। जैसे हम लोग कील ठोकते हैं दीवार में तो क्या होता है, कील ठोकते हैं तो उस पर हथौड़ा मारते हैं तो बहुत कम समय के लिए मारते हैं हथौड़ा। सदिश राशि संवेग भी सदिश राशि, आवेग भी सदिश राशि। संवेग का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड होता है और इसका आवेग का देखो बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड होगा। विमीय सूत्र इसका भी वही होगा जो संवेग का होगा, mL/T⁻⁻1। अब हम लोग बल आघूर्ण देखेंगे क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वह बल एवं दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण हमको निकालना यानी टाउ, टॉर्क क्यों इसको बोलते हैं, इसको अगर टाउ से लिखते हैं तो टाउ बराबर बल और बल के बीच की मतलब बल और बलों के बीच की दूरी। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल एवं दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। देखो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर। विमीय सूत्र mL/T⁻²। कार्य ऊर्जा ऊष्मा इसका भी mL/T⁻²। बल आघूर्ण का भी mL/T⁻² होता है। अब गति के समीकरण किसने दिया था साथियों, गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। आप लोग कहेंगे कि गति के समीकरण मतलब जो गति के नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे। जैसे गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये दिया था न्यूटन ने। लेकिन गति के समीकरण किसने दिए, तो ये दिए हैं गैलीलियो ने। B=U+AT पहला समीकरण गति का, ये दूसरा है। S=UT+12AT², ये तीसरा है। B² = U² + 2AS और ये 90वें समय में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए U + ½ A 2n-1, जहाँ U प्रारंभिक वेग है, B अंतिम वेग, ये त्वरण है, S दूरी, विस्थापन, स्थिति कुछ भी कह सकते हो। विरामावस्था में U हमेशा 0 होता है, ब्रेक लगाने पर B 0 हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रेक लगाओगे तो अंतिम वेग 0, विरामावस्था में U = 0। T यहाँ पे समय है। अब देखो अगर तुम्हें ग्राफ निकालना है तो पहले गति के समीकरण से वेग और समय का ग्राफ निकलेगा। U और A को काट देना है, U और A को इसमें भी काट देना है, तो दूरी और समय के बीच में यहाँ पर निकलेगा ग्राफ। इसमें भी U और A को काट देना है, तो वेग और विस्थापन के बीच में, वेग और दूरी या विस्थापन के बीच में इसमें ग्राफ निकलेगा। तो चलिए आप लोगों को बहुत जानकारी मिली अच्छी सी, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।